नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको ईएसआई के नाम से जानते हैं, उसके पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ईएसआई पद के लिए टोटल कितने पोस्ट रहने वाले हैं, कब से कब तक अप्लाई होगा, क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा। इन हर एक पहलुओं को एक एक करके विस्तृत में चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया, विज्ञापन संख्या 3/2025, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद के लिए। जहाँ फ्रेंड्स पद का नाम है प्रवर्तन अवर निरीक्षक। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी ईएसआई। एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से ये पद जाना जाता है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अगर वेतनमान की बात की जाए तो ये लेवल 6 का पोस्ट है। जो भी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है फ्रेंड्स, चाहे आप नॉर्मल सब इंस्पेक्टर जो आया करता है उसकी भी बात करें तो वहाँ भी आपको पे लेवल 6 मिलेगा। पे लेवल 6 बोले तो 4200 ग्रेड पे 4200 रहेगा। 35,400 आपका बेसिक पेमेंट, जो बेसिक पे होने वाला है वो है 35,400। इसके अलावा अगर हम पेमेंट की बात कर लें इसकी, तो पे लेवल 6 में जो लेवल 6 का जॉब है तो 35,400 आपका बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर आपको डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा और भी जो विभागीय भत्ते दिए जाते हैं वो दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो सैलरी है वो 60,000 के आसपास रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, अगर पोस्ट की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो 33 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 33 पद के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। अगर बात की जाए अप्लाई करने का जो डेट है तो वो है 30 मई से लेकर 30 जून तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 30 मई से 30 जून के बीच इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आप बिल्कुल अंतिम दिन का इंतजार ना करें, क्योंकि अंतिम दिन के समय में क्या होता है कि सर्वर इशू होने का संभावना बढ़ जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा। कोई भी कैंडिडेट जो 1 अगस्त 2025 को, कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष यानी ग्रेजुएट जो भी हैं, 1 अगस्त 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो कोई भी ग्रेजुएट किया हुआ कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब बात करते हैं उम्र की, तो उम्र का कैलकुलेशन भी 1 अगस्त 2025 के हिसाब से होगा। अगर बात करें अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व मेल के लिए 37 साल, वहीं फीमेल के लिए 40 साल। अगर बात की जाए ओबीसी और ईबीसी की यानी बीसी कैंडिडेट की, तो बीसी कैंडिडेट के लिए मेल फीमेल दोनों का 40 साल रहेगा। अगर एससी एसटी की बात करें तो मेल हो या फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए 42 साल मैक्सिमम एज रहने वाला है। अगर न्यूनतम एज की बात करें फ्रेंड, तो मिनिमम एज 21 साल है। तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए अगर बात करें तो 37 साल मेल के लिए और फीमेल के लिए 40 साल। ओबीसी में मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है। एससी एसटी में मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल है। वहीं अगर बात करें जो बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो उनको 5 साल का छूट मिलेगा एज में, यानी एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का। अगर एक्स सर्विसमैन की बात की जाए, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड, क्योंकि जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं कि ये एएसआई का पोस्ट है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट, जो भी पुलिस से रिलेटेड पोस्ट होते हैं, उनमें आपको फिजिकल मापदंड जरूरी है, यानी फिजिकल होगा और फिजिकल एग्जाम भी होगा, फिजिकल टेस्ट आपको पास करना। तो शारीरिक मापदंड की बात करें तो लंबाई में पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और महिलाओं के लिए 150। पुरुषों को कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबा और महिलाओं के लिए ये लंबाई 150 सेंटीमीटर। वहीं बात की जाए सीना की यानी चेस्ट की अगर बात करें, तो पुरुष को बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम और 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। तो यह फुलाने के बाद एटलीस्ट 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पुरुषों के लिए मिनिमम 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद मिनिमम 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए
चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नियुक्ति की जो प्रक्रिया है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 3 फेज में होगा, यानी 3 स्टेजेज हैं इसके। पहला है आपका रिटेन, दूसरा है फिजिकल और तीसरा है इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेज हैं सिलेक्शन के, रिटेन, फिजिकल और इंटरव्यू। रिटेन एग्जाम 2 फेज में होगा। फेज 1 जिसको आप पीटी बोलें और फेज 2 जिसको मेंस। रिटेन एग्जाम का जो आयोजन होगा वो 2 फेजेज में होगा, पीटी और मेंस में। जो कैंडिडेट पीटी में पास करेंगे वो मेंस के लिए अपीयर होंगे। मेंस में पास किए हुए जो कैंडिडेट होंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा, और उनमें जितने भी कैंडिडेट फिजिकल पास कर लेंगे वो फाइनली इंटरव्यू में आएंगे। तो मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को जोड़कर मेरिट बनाया जाएगा। आइए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पीटी का आयोजन किया जाएगा जो 100 क्वेश्चन का होगा और कुल 200 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स 200 होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग होगी 0.2 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रीलिम्स में कुल मिलाकर 20 टाइम्स रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, यानी 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा प्रीलिम्स में। तो 20 गुना कैंडिडेट जो प्रीलिम्स को पास करेंगे वो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। आइए बात करते हैं मेंस का। तो मेंस की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो मेंस में 2 पेपर होंगे। पहला है कि हिंदी होगा जो केवल क्वालिफाइंग होगा, मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। यहाँ से 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और आपको 30% मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है, यानी कि 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है। जब आप 60 मार्क्स लाएंगे तभी आपका जो पेपर, मेन पेपर जिसको जीएस वाला बोल सकते हैं, कि जीएस पेपर जो होगा जीके जीएस, वो आपका चेक होगा। अदरवाइज आप अनक्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वहीं से हटा दिया जाएगा। तो हिंदी क्वालिफाइंग मार्क्स है मेंस एग्जाम में। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 30% मार्क्स, यानी मिनिमम 60 मार्क्स लाने अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन। यही बात करें मेंस का जो दूसरा मेन पेपर होगा, जीके जीएस जिसको बोलो, ये 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 200 मार्क्स होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स रहेगा, यानी ये क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। मेंस एग्जाम से 6 टाइम्स सिलेक्शन होना है, यानी मेंस में जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 6 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। फ्रेंड्स, अगर पीटी और मेंस के सिलेबस की थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो पीटी के सिलेबस में केवल जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको जनरल स्टडीज रहेंगे पूरा का पूरा, और समसामयिक से समान जो करंट अफेयर होगा उससे रहेगा। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। वहीं मेंस में एक तो हिंदी का पेपर हो जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और दूसरा जो जीके वाला पेपर होगा उसमें जीके जीएस तो होंगे ही, यानी जनरल स्टडीज तो होंगे ही, साथ ही आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो मेंस के एग्जाम में रीजनिंग, मैथ और जीएस, यानी कि जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर तो होगा। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें शारीरिक जांच की, जो कि फिजिकल टेस्ट होगा, हमने पहले बताया कि पीटी फॉलोड बाय मेंस होगा, मेंस के बाद फिजिकल होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। पीटी में 20 गुना रिजल्ट आएगा जो कि मेंस के लिए जाएंगे, 20 गुना लोग मेंस में क्वालिफाई करेंगे। मेंस से 6 टाइम्स लोग जो हैं वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब फिजिकल पुरुषों की अगर बात की जाए कि पुरुषों के लिए फिजिकल में क्या होगा, तो 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा 4 घंटे में। मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा 4 घंटा, जिसमें 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। तो पुरुषों को 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, और महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में।
इसके बाद 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा 30 मार्क्स का। साक्षात्कार और मेंस का जो जीएस पेपर होगा और इंटरव्यू, इन दोनों के आधार पे मेरिट बनाया जाएगा। तो 200 मार्क्स का यहाँ जीएस और 30 मार्क्स का इंटरव्यू, तो कुल मिलाकर 230 मार्क्स के आधार पे आपके मेरिट बनाए जाएंगे। तो मेरिट के लिए ज़रूरी है कि आपका मेंस में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स हो और इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स हो। अगर मेंस में आप बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, इंटरव्यू में कुछ कम भी होता है, तो आप मेरिट में आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि मेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लें। तो मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी, ये क्लियर हो गया कि अंतिम रूप से सफल विद्यार्थियों की मेधा सूची जो है, लिखित परीक्षा जो मेंस की होगी, मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पे आरक्षणवार तैयार किया जाएगा। तो मेरिट के लिए 200 मेंस और 30 इंटरव्यू यानी 230 मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। पीटी का कोई मार्क्स नहीं जुटेगा, पीटी क्वालिफाइंग नेचर का है। कुल वैकेंसी की बात करें तो 33 वैकेंसी है, जिसमें अगर अलग अलग कोटिवार बात करें कैटेगरी वाइज तो अनारक्षित है 19, अनुसूचित जाति के लिए कोई नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 9, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए तो 3 सीट आरक्षित है। तो कुल मिलाकर 33 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 11 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती नातिन की बात की जाए, जो कि 2% सीट रिजर्व होता है, तो कोई भी पद उनके लिए रिजर्व नहीं है। विकलांगों के लिए भी 4% पद रिजर्व होता है, यहाँ पे कोई पद नहीं है। तो आरक्षण केवल और केवल बिहार के परमानेंट रेसिडेंट को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की अगर एक बात कर ली जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर साल रिन्यू होता है, तो इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। ये ध्यान देंगे जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनका जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो होना चाहिए 2024-25, जो बेस ईयर आपका रहेगा, इसी के इनकम के आधार पे, यानी 2024 अप्रैल से लेके मार्च 2025 का जो ईयर था फाइनेंशियल ईयर, उसके इनकम के आधार पे आपका बनेगा। तो जो आपका वैलिड ईयर रहेगा जिसके लिए वो जारी किया जाएगा वो होगा 2025-2026। तो जब आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा 2025-2026 के लिए। अगर कोई थर्ड जेंडर का है तो उसे अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहचान पत्र प्राप्त करना होगा कि वो थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं। अगर कट ऑफ डेट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने देखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया दोनों के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं तो 30 मई से लेकर 30 जून के बीच आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्द अप्लाई कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, सर्वर इशूज से आप बचे रहेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको bpssc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पे जाना। इस वेबसाइट के जाने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिलेगा, वहाँ जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो पेमेंट करना होगा, तो 700 रुपये का पेमेंट करना है जनरल कैंडिडेट को, और ओबीसी को 700 का पेमेंट करना है। साथ ही अगर बात करें बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और सभी कोटि की महिलाएं, किसी भी कोटि को और थर्ड जेंडर, इन सबको 400 रुपया। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको 400 रुपया, इसके अलावा जो थर्ड जेंडर है उनको भी 400 रुपया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष को भी 400 रुपया देने होंगे। तो SC ST और सारे वीमेन, किसी भी कैटेगरी के वीमेन हो और ट्रांसजेंडर, इन सबको 400 रुपये। इसके अलावा जितने भी लोग होंगे उन सबको 700 रुपये। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो या अनरिजर्व में हो या ओबीसी में हो, उन सबको 700 रुपीज पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप जल्द से जल्द बीपीएसएससी के वेबसाइट पे जाकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के टैब पे क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर लीजिए। हमारे जो भी साथी इस फॉर्म को फिल करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, ज़रूर फिल करें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बिहार में। सो फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आपको इसमें रहा है तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में बताएं।
एक अलग से वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से हम इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।